आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम था ये फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। और ये जो योजना थी ये नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अंडर लॉन्च किया गया था। ओके, सो ये डेट जो थी, जो जिस ईयर में, जिस मंथ में ये लॉन्च किया गया था वो फरवरी 2013 है। किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और किस स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। ओके, अब इसकी एम क्या है? ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम है या इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जन्म से लेकर 18 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनमें किसी भी तरीके की जो बीमारियां हैं, इन्होंने एक्चुअली 30 बीमारियों का एक लिस्ट बना रखा है जो कॉमनली अकरिंग डिजीज़ेस हैं, जिनकी वजह से इस आयु के बच्चों को सबसे ज़्यादा बीमारियां और इन आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जिस वजह से देखी जाती है, ऐसे 30 कॉमन डिजीज़ेस को इन्होंने नोट कर लिया है। और उस जो डिजीज़ेस हैं तो इनका उद्देश्य है कि सबसे जल्दी इन बीमारियों को, अगर किसी बच्चे में ऐसी बीमारियां हैं, जो 30 बीमारियां हम बात कर रहे हैं, वो 30 बीमारियों में से कोई अगर किसी बच्चे को है तो जल्द से जल्द उसको डिटेक्ट किया जा सके और उतनी ही जल्दी उसकी जो मैनेजमेंट है या उसका जो ट्रीटमेंट है वो कराया जा सके। ये उद्देश्य था इस स्कीम की लॉन्च होने के पीछे। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, एंड इस तरीके से मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ और मॉर्टैलिटी मतलब मृत्यु को रिड्यूस करने की, इन दरों को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। ओके, इसी के साथ साथ बर्थ से लेकर 0 से लेकर 18 साल तक की आयु के बच्चों को स्क्रीन किया जा रहा है 4 Ds के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। 4D किस में आता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आता है। ये D क्या है? पहला D है डिफेक्ट एट बर्थ। जन्म के दौरान अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है बच्चे में, उस प्रोसेस की वजह से कोई बीमारी हो जाती है बच्चे को, कोई कमी है बच्चे में, डेफिशिएंसी है, जैसे पोषक आहार नहीं मिल रहा है या पर्टिकुलरली क्या डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, या फिर डेवलपमेंटल डिले है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब है कि किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी है, बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसको 4 Ds में माना गया है। तो इन 4 Ds के लिए बच्चे को स्क्रीन किया जाएगा और जो टोटल 30 कॉमन हेल्थ कंडीशंस है या बीमारियां हैं उनका अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट, यहाँ तक कि अगर मैनेजमेंट के दौरान अगर सर्जरी की आवश्यकता महसूस होती है तो गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत उन बच्चों की सर्जरी भी, टर्शरी लेवल्स पे उनकी सर्जरी भी मुफ्त में कराई जाएगी। ट्रीटमेंट, इवन सर्जरी भी मुफ्त में कराई जाए, इस योजना के अंदर ये लाभ मिलता है। ओके, देन हम बात करते हैं कि किस आयु के बच्चे, मतलब हम बात कर रहे हैं जन्म से लेकर 18 साल तक की आयु के बच्चे, लेकिन अब इनको भी बांटा गया है कि किस कैटेगरी के बच्चों को कौन सा ग्रुप जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कौन देखेंगे, कौन रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के कंडीशंस के बारे में जानना है, रिपोर्ट करना है, और अगर किसी बच्चे में कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उस बच्चे को रेफ़र कर उसकी ट्रीटमेंट करानी है। ये इस योजना का उद्देश्य है। इसलिए यहाँ पे जो हम आयु की बात कर रहे हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले है कि जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक के बच्चे जो हैं, तो वो जब जन्म के टाइम में जब हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे अगर ये 4 Ds पता चलते हैं तो वो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर में वो तो जांच करेंगे ही करेंगे, और अगर बच्चा घर पे आ चुका है तो वहाँ पे आशा वर्कर्स जो होम विजिट करेंगे, घरों में जब विजिट करेंगे तब वो रिपोर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 6 हफ्तों से लेके 6 साल तक के बच्चे, उनको जो है वो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो देख रेख करेंगे उनके हेल्थ के बारे में, और वो रिपोर्ट करेंगे और वो फिर हॉस्पिटल्स के लिए रेफ़र करेंगे थ्रू मोबाइल हेल्थ ब्लॉक टीम्स। ओके, देन आते हैं 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो हेल्थ वर्कर्स हैं या स्कूल रिपोर्ट करके हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाकर उनसे क्या कराते हैं, जांच कराकर या रेफ़र कर इन बच्चों के जो भी लक्षण हैं 30 बीमारियों में से
उनके लिए बच्चों को क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाएगा। ओके, सो ये था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें से एक है कि ये कब लॉन्च हुआ है, फरवरी 2013। किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस मिशन के अंडर लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन, या जिसको हम NHM कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, 0 से 18 साल तक के बच्चे जिनमें ये 4Ds के बारे में पता करेंगे। किसी भी 30 बीमारियों में से जो भी बीमारी है उसके लिए अर्ली डिटेक्शन और अर्ली मैनेजमेंट, ये उद्देश्य था। इसके अलावा ये तो एम पूछा ही जा सकता है। इसके अलावा 4D आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, डिफेक्टेड बर्थ, डिजीज़ डेफिशिएंसी या फिर डेवलपमेंटल डिले। ओके, इसी के साथ साथ कितने कॉमन डिजीज़ेस लिस्ट किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, वो है 30। ओके, सो ये सारे डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड स्क्रीनिंग में कहाँ से कहाँ तक, तो जन्म से लेकर 6 हफ्तों तक। अगर जन्म के वक्त कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो होंगे हॉस्पिटल में वो देखेंगे। उसके बाद होम विजिट के लिए जो आशा वर्कर आएंगी वो देखेंगी। 6 हफ्तों से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स की जिम्मेदारी है, और 6 साल से लेकर 18 साल तक के लिए स्कूल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, हेल्थ केयर टीम जो है, उनकी जिम्मेदारी है। ओके, सो ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही इसके नोट्स के लिए और स्कीम्स के लिए आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के ऐप को ज्वाइन करिए। थैंक यू।